जी अस्सलाम वालेकुम। आज जो हज भवन में मीटिंग हो रही है उसके अंदर हमारे रऊफ भाई जो हज कमेटी के चेयरमैन हैं और हमारे सीईओ सरफराज साहब है और हमारे एजाज़ भाई, इस तरह से सभी ज़िम्मेदार जो हज कमेटी के मेंबर है और यहाँ पे ज़िम्मेदारी से जो भी ज़िम्मेदारी लिए हैं, हम सभी मिलके एयरपोर्ट पे विज़िट किए थे। एयरपोर्ट में इंतज़ाम किस तरीके के है बोल के वहाँ पे देख के आए। वहाँ के ऑफिसर से, वहाँ के ज़िम्मेदार लोगों से, एयरपोर्ट के लोगों से, कस्टम के लोगों से, इस तरह से सभी विज़िट किए हैं हम। वहाँ पे सिस्टम पूरा लगभग 99% ठीक है। जहाँ पे नमाज़ पढ़ने के लिए, वज़ू खाने, लेडीज़ जेंट्स के लिए, मेडिकल टीम के लिए और कस्टम, इमिग्रेशन, इस तरह से पूरी चीज़ें हम पर्सनली विज़िट किए हैं, खुद अपने आँखों से जाके देखे हैं। तो पूरा चीज़ अच्छी तरीके से वहाँ पे होके है। तो उसी तरह हज भवन में भी हम आके यहाँ पे भी पूरे फैसिलिटीज़ पूरे ओके है, क्योंकि सीएम कल 7 बजे सिद्धरामैया जी से, यहाँ के चीफ मिनिस्टर सिद्धरामैया जी से उद्घाटन है। ये हज हाजी भाई जो जा रहे हैं कल का प्रोग्राम, और डिप्टी सीएम डीके साहब का भी बुलाए हैं। इस तरह से यहाँ के एरिया के एमएलए और मिनिस्टर भैरेगौड़ा जी, कृष्णा भैरागौड़ा जी इस एरिया के आते हैं और रेवेन्यू मिनिस्टर है। तो हमारे जनाब यूटी खादर साहब जो ऑनरेबल स्पीकर है वो भी आ रहे हैं, और हमारे जनाब ज़मीर अहमद खान साहब जो हाउसिंग, माइनॉरिटी एंड वक्फ मिनिस्टर, वो भी आने वाले हैं। इस तरह से सभी एमपी एंड एमएलएस और मौज़ीज़ और हमारे उलमा इकराम भी आने वाले हैं। तो इस तरह से बेंगलुरु सिटी से बहुत से ज़िम्मेदार लोग भी यहाँ पे रहेंगे। तो आज छोटा सा आप लोगों को बुला के जो डेवलपमेंट का काम हुआ बताना बोल के आपको बुलाए हैं इसके लिए। और आपके तरफ से भी, प्रेस मीडिया की तरफ से अगर कोई सजेशन है तो लेके, क्योंकि पिछली बार कुछ प्रॉब्लम्स हुए थे, इस बार नहीं होना बोल के वो पूरा एडवांस में हम रेडी किए। तो कितनी तादाद में लोग यहाँ पर हाजिर रहेंगे सर? आम लोग भी काफ़ी तादाद में आने वाले हैं, तो उनके लिए क्या इंतजाम रहेंगे? हाँ नहीं, वो तो पहले भी हमारे 4 दिन पहले भी एक मीटिंग हुई, जब बता चुके हैं। कम से 15 से 20 हज़ार लोग जनरल पब्लिक जो भी गेस्ट को, हाजी भाइयों को छोड़ने के लिए वो लोग आएंगे। हर साल की तरह यहाँ पे हमारे मिनिस्टर ज़मीर अहमद खान साहब उन्होंने अपने पर्सनल अपने तरफ से एक इंतज़ाम किए हैं कि 15 से 20 हज़ार डेली जितने भी लोग आएंगे उनको खाने का इंतज़ाम, और जहाँ जहाँ फैसिलिटीज़ जो चीज़ होना चाहिए उनको, लैट्रीन, बाथरूम, जो भी तकलीफ़ नहीं होना बल्कि वो पूरे इंतज़ाम किए हैं। और हमारे हज भवन के तरफ से, गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटका की तरफ से भी कई इंतज़ाम किए गए हैं। तो ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। और फर्स्ट डे 5 फ्लाइट जा रहे हैं और हर फ्लाइट में 150 हाजी भाई जाएंगे। नहीं, पिछली बार क्या हो गया था, एक ही टाइम 2-2.5 हज़ार हाजी भाइयों को बुला दिए थे, और 3 बड़े फ्लाइट्स थे। और एक रीज़न क्या था, कोविड का, वो कोविड का इंजेक्शन के लिए भी पहले ही बुला दिए थे 2 दिन पहले। तो उसकी वजह से थोड़ा इंतज़ाम प्रॉब्लम्स हुए थे। लेकिन इस बार एक सिस्टम से
बुलाए हैं, तो वो प्रॉब्लम नहीं होंगे। और फैसिलिटीज़ बहुत से बढ़ा दिए हैं। जिस तरह से लास्ट टाइम मैं समझता हूँ 25-30 लैट्रिन बाथरूम थे, तो इस बार 150 लैट्रिन बाथरूम किए। और रहने के लिए भी बहुत से अलग अलग इंतज़ाम किए हैं। बाज़ुक इंजीनियरिंग कॉलेज हमारे जाफ़र शरीफ साहब का, वो भी लिए हैं। और दूसरी चीज़ें, कई चीज़ें लिए हैं। हाजमीन हज के लिए खाने का इंतजाम किसकी जानिब से होगा? वो तो हज कमेटी की तरफ से हो रहा है। वो तो बहुत ही क्लास 1 अच्छा खाना होगा हाजी भाइयों के लिए। फर्स्ट डे जो है ना 5 फ्लाइट जाएंगे, बाकी डेली 3 फ्लाइट जाएंगे। लास्ट डे 4 दिन 22 को 4 जाएंगे। टोटल हाँ 22 को 4 फ्लाइट है और टोटल 51 फ्लाइट्स है। तो और भी जो हाजी हैं जैसे बीदर के हैं, गुलबर्गा के हैं, वो कब से और कहाँ से वो रवाना होंगे? बिदर और गुलबर्गे के हाजी भाइयों तो हैदराबाद से करके है उनको, क्योंकि हैदराबाद नज़दीक होता है, तो उनको सभी को हैदराबाद से जाएंगे जी। तो कोई और मतलब चीफ मिनिस्टर वगैरह आएंगे तो उनके लिए कोई सजेशंस यहाँ से हज कमेटी की तरफ से या हज मिनिस्ट्री की तरफ से कोई डिमांड्स रखने का कोई मंसूबा है? नहीं, क्योंकि अब तो हम वो गेस्ट बन के आए। गेस्ट बन के आने के टाइम उतने डिमांड्स रखना ठीक नहीं होता। ऑलरेडी मैं एडवांस में जाके हम डिमांड रख के एक 5 करोड़ रुपए सेंक्शन लिया हूँ मैं। और फाइल सीएम लिखे हैं 5 करोड़ इमीडिएट रिलीज़ करो बोल के, तो फाइनेंस डिपार्टमेंट को जाको है फाइल। तो किसके लिए सर 5 करोड़? हज डेवलपमेंट में, हज में जो भी प्रोग्राम्स को, जो भी मेंटेनेंस, यहाँ पे जो भी एक्सपेंस होंगे उसके लिए जी। कुछ ज़रूरी कोई हिदायत वगैरह देना चाहें सर हाजियों के लिए? नहीं, हाजी भाइयों के लिए तो भी जो भी सिस्टम है हमारे इंडिया का और सऊदी गवर्नमेंट का, वो फॉलो करने के लिए और हमारे देश के लिए और हमारे कर्नाटक के लिए दुआएं करें कि यहाँ बहुत ही अमन, शांति, प्यार, डेवलपमेंट हो हम सब के लिए, नौजवानों के लिए। यही तो पहली मरतबा आपको हज मिनिस्टर बनने का मौका मिला और इस जिम्मेदारी को आप कैसे देखते? ये बहुत बड़ा मुकाम हमको दिया है खुदा ने, तो इसके लिए हमारी कोशिश है कि पूरी बहुत ही अच्छे तरीके से करें। और पहले से भी हम 15-20 साल से हज कमेटी से, हज कैंप से जुड़े हुए थे, तो हर बार हमारे विज़िट तो कुछ छोटे मोटे खिदमात होते थे, लेकिन हमको भी पता नहीं कि इतनी बड़ी जिम्मेदारी मिलेगी और बहुत ही बड़ा अल्लाह का करम है ये। तो ज़रूर कोशिश हमारी पूरी रहेगी, बहुत अच्छा से अच्छा निभाएंगे। तो इत्तेफाक से जो है चेयरमैन भी बीदर से हैं। जी सर, जी सर। तो एक अच्छा कॉम्बिनेशन यहाँ पर हमें देखने को। हाँ, हम हर खासकर मेरा पहले से भी कॉम्बिनेशन सभी से अच्छा रहता है। तो अब तो रऊफ भाई पहले से, पिछली बार भी हम आए थे, और हमारे सरफराज भाई भी बहुत ही अच्छे ऑफिसर है, तो बहुत ही प्रिकॉशन लेके हम लोग जवाबदारी निभा रहे हैं। सर एक सवाल कि हाजी जो आएंगे उनके साथ जो लोग आते हैं छोड़ने के लिए, उनका एंट्रेंस सिर्फ गेट तक है या फिर वो अंदर आ सकते हैं? नहीं, गेट तक ही, क्योंकि लोगों को फिर तकलीफ ना हो जाए, फिर एक को छोड़े तो एक को छोड़े, फिर उसमें कुछ लोग, सभी लोग कुछ ना कुछ बोल के अंदर आना चाहते हैं, तो वो मुश्किल हो जाएगी।